आपके घर में भी बेटियां तो होंगी और आप महसूस भी करते होंगे कि जिन घरों में बेटियां होती हैं वो घर चहचहाते रहते हैं। एक बेटी पूरे घर को मुस्कुराहट देती है। इसलिए मैं आज की कथा से ये माँ पार्वती के जन्म के उत्सव की खुशी में, जहां आपको हर्ष है कि माँ ने अवतार लिया, हर बेटी अवतार ही लेती है, क्योंकि बेटियां उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं। बेटियां तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है और बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। वक्त पर बन कर के प्याला जहर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। अलग अलग रूप हो सकते हैं। इंदिरावन के समूचे विश्व के आगे तनी है सुरलता, मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। और नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। अरे ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। दो कुलों को प्रसन्न करती हैं, धन्य करती हैं बेटियां। और बेटियां सौभाग्यशाली लोगों के यहाँ पर ही अवतरित रहती होती हैं। और बेटियों के बिना कोई उत्सव नहीं लगता, घर घर नहीं लगता। ये तो आप जानते हो। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता और रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। एकदम सूना सूना होता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी देवियों को कोख में समाप्त मत करो। ऐसी बेटियों को गर्भ में मत मारो। इन देवियों का सम्मान करो। जब ये धरती पर प्रकट हो तो देवी समझकर इनको प्रणाम करो। इनको कोख में समाप्त मत करो। ये कथाओं से सीखना है तो केवल कथा राम जी की राम जी के लिए नहीं है। राम कथा ये हमार आपके लिए है। यहां से ये संकल्प लेकर जाना कि बेटियों के साथ ऐसा दुराचार हम नहीं करेंगे। ये पाप न स्वयं करेंगे न किसी को करने देंगे। वो कोई भी हो सकती है। वो गार्गी बन सकती हैं, वो अनुसुईया बन सकती हैं, वो लक्ष्मीबाई बन सकती हैं। वो हर रूप में आ सकती हैं, प्रकट हो सकती हैं। जब ये पुत्री बनी तो पितृ कुल की कीर्ति चाहती रही। जब ये बहन बनी तो बंधु की चिरायु मांगती रही। जब पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया। मंगल कामना से मन को यज्ञ सा बना दिया। माँ बनी तो संतति की आपदा सारी हरी। कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी। अपनी खुशी सदा मिली है परिजनों के मोद में, और पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। सृष्टि की निर्मात्री वो छोटी सी कन्या बन सकती है। वो जगत जननी माँ भवानी बन सकती है। इसलिए मैं कहूंगी, यदि अनुसुईया की माँ ने कोख में ही मार दिया होता तो रामायण का बहुत सा हिस्सा अधूरा रह गया होता। और कौन कहता वो पतिव्रत धर्म की बात है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिव्रत प्रेमा। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगना। इन तरह ऐसे उपदेशों को कौन देता। लक्ष्मीबाई की माँ ने ऐसा विचार लाया होता तो कैसे आप आज कह पाते, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। भला कोई कह पाता। और मेरी माता जी ने भी ऐसा सोच लिया होता तो आज मैं भी आपके सामने नहीं होती।
आपकी माताओं ने, आपकी माताओं ने, या आपकी मां स्वयं इस धरती पर न होती तो आप कहां से आते? इसलिए सम्मान करो इन देवियों का। आज इस कथा से ये सीख लेकर जाना कि जैसे हिमाचल के यहाँ पर ये देवी प्रकट हुई, उनके लिए तो वो बेटी थी, वो तो परिचित नहीं थे कि ये भवानी है, अम्बा है, अंबिका है। उनके यहाँ तो कन्या आई है और इसके साथ सारी खुशियां आ गई। इतना स्वागत किया है इस कन्या का, बड़ा आनंद है, बड़ा हर्ष है आज हिमाचल के यहाँ पर। आप भी ऐसे स्वागत किया करो। मैं ये नहीं कहती कि जब बेटे जन्म लें तो स्वागत मत करो, वो भी बाल गोपाल ठाकुर जी का रूप होते हैं, पर बेटियों को बेटों की चाहत में मारना ठीक बात नहीं है। इस बात को आप हृदय में धारण करके ले जाना है। नारद जी का आगमन हुआ तो मैना और हिमाचल जो है बेटी को सामने लेके आए, कन्या को बड़े खुशी खुशी, और कहते हैं जरा इसकी हस्तरेख तो बता दो। हाथों की रेख क्या कहती है, इसका भाग्य क्या कहता है? आप जैसे देव ऋषि, देव मुनि के द्वारा अगर इसका भाग्य बताया जाएगा तो ये कन्या भी धन्य हो जाएगी, कुछ तो बता दो। अब नारद जी ने जब हस्तरेखा देखी, कहा ये तो स्वयं मां भवानी है, नाम उमा अंबिका भवानी। नामकरण मैं क्या करूंगा इनका, ये तो स्वयं जगत जननी है, ये उमा अंबिका है, भवानी है। इनके बहुत से गुण हैं और इतने गुण हैं कि मेरी जिव्या कह नहीं पाएगी, इतने गुण हैं और सब गुण ही गुण हैं, बहुत से गुण हैं, ये बड़ी श्रेष्ठ हैं, ये सबका कल्याण करने वाली होंगी, ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन कहा साथ में देखो 2-4 अवगुण भी हैं। और जैसे ही सुना वो अवगुण जल्दी से कहो, बोले कोई ज्यादा अवगुण नहीं है, बस यही अवगुण है कि इनको जो वर मिलेगा वो अमंगल भेष वाला होगा, जिसके घर परिवार नहीं होगा, आगे पीछे कोई नहीं होगा, जिसके तन पे कपड़े भी नहीं होंगे, उसको कोई चिंता नहीं होगी, ऐसा फकीर मिलेगा। अब ऐसा कोई कह दे माता पिता के सामने तो जितने मंगल बताए थे, जितने गुण बताए थे, उनको तो भूल गए, अब वही याद रहा, ऐसा वर मिलेगा। मैं ना सोचती है कि जब इतनी सुंदर ऐसी कन्या दी तो फिर इसके भाग्य में ऐसा वर क्यों? पर वो अभी भगवान शिव को जानती नहीं है। यह प्रताप रहा